हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा, यूट्यूब का चैनल है। पूछोगे आज का ये आज आज आप क्या करेंगे, है ना? तो सबसे पहले बता दें, ये मेरा माई सेल्फ वाला वीडियो है कि नहीं? माई सेल्फ नंबर कितना है ये भी जान लो। तो हमको लगता है 36 है। 35 जो है हम कर चुके हैं, ये 36 है। तो पूछोगे क्या इस माई सेल्फ में क्या करना है? तो माई सेल्फ में क्या करना रहता है ये तुमको पता है। मेरे 35 वीडियोस जो माई सेल्फ के हैं उसमें लाइफ से संबंधित बातें हैं, पढ़ाई से संबंधित नहीं है। समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। ये चीज तुमको समझना क्या है, तुम पहले से जानते हो। तो जाहिर है आज भी जो है हम लाइफ से संबंधित बातें करेंगे। हाँ, तुम ही जरूर कहोगे कि आज आप बहुत दिन के बाद आए हैं। सही बात है। तो उसका कारण हम ये बता चुके हैं, है कि नहीं? उसका कारण हम बताया है कि लाइफ से संबंधित जितनी बातें हमको बताना चाहिए, है कि नहीं, वो खजाना खाली हो चुका। करीब करीब सारी बातें हम बता चुके थे, है कि नहीं? इधर 1 महीने बाद हम फिर आए हैं। इसलिए आए हैं कि 1 महीने बाद जो है कुछ बातें जमा हो गई हैं जो हमको बताना बहुत जरूरी है, लाइफ से संबंधित है कि नहीं? जो आने वाला तुम्हारा समय है उसमें तुम कैसे जो है जिंदगी लाजवाब ढंग से बिताओ, है कि नहीं? क्या क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी से संबंधित हम बातें करना चाहते हैं। तो अभी हाल में एक घटना घट गई। एक घटना घट गई है जो पूरे देश को झकझोर दिया, है कि नहीं? उसमें एक इंजीनियर था, बेंगलोर में काम करता था। उसका नाम था अतुल सुभाष। तो अतुल सुभाष जो है 34 वर्ष का था, है कि नहीं? हो सकता है इस घटना के बारे में तुम्हें पता हो, है कि नहीं? वो जो है सुसाइड कर लिया। नौकरी करता था, 80 लाख रुपया पर एनम का जो है उसका पैकेज था। समझे कि नहीं? वो एआई इंजीनियर था। अभी एआई का जमाना है। एआई माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बहुत डिफिकल्ट पढ़ाई है। और उसका वो इंजीनियर था, है कि नहीं? और हायर पोस्ट पे था। तो इस चीज को समझ लो। और वो जो है बेचारा खुद ही जो है बोल दिया कि अब हम जीना नहीं चाहते हैं, अब हम इस दुनिया से जाना चाहते हैं। और उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट्स पे उसने बहुत सारी बातें लिखी हैं लाइफ की, कि हम क्यों सुसाइड कर रहे हैं, क्यों हम इस दुनिया में अब नहीं रहना चाहते हैं, है कि नहीं? वो बातें जो है काफी लंबी चौड़ी थी। 1 घंटे का वीडियो भी है जिसको देख करके किसी भी इंसान का दिल जो है रो पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये हाल है। तो मूल कहानी कहाँ है सो समझ लो। सुसाइड का कारण क्या है? सुसाइड के कारण जो है उसकी पत्नी है। अभी नई नई शादी हुई थी उसको 19 में, यानी करीब 3-4 साल हुआ होगा, 5 साल। तो 5 साल के समय में से पहले जो है उसकी शादी हुई थी। और शादी के बाद जो है 5 साल के अंदर इतना इतना जो है पतन पे सब कुछ चला गया कि जिसके कारण जो है उसने आत्महत्या कर ली, है कि नहीं? ये चीज है, उसने लिखा है कि हमको लगता है कि आत्महत्या करना ज्यादा अच्छा चीज है बनिस्पत के जो है इस तरह के वाहियात समाज में जो है हमको रहना पड़ रहा है कि नहीं? उसकी कहानी तुम पढ़े होगे, अखबार में भी है और नेट पे भी है कि नहीं? तो यही सब चीजें तो चिंतन मनन में पूरा देश पड़ा हुआ है कि कैसे समस्या का निदान होगा। उसी के संबंध में जो है हम तुमको बताने जा रहे हैं कि आगे की जिंदगी जो है उसी रास्ते पे तुमको भी चलना है। तो तुम कैसे चलो ताकि जो है इस तरह का जो है निराशा वाला जीवन न मिले, है कि नहीं? ये सारी चीजें हैं, तो ये जानना तुम्हारा जरूरी है। और ये चीज तो अभी हम बता दें, मोटा मोटी बात यह है कि सावधान रहो। किससे? महिला जगत से। महिला जगत जो है इतना चकड़वा बना दिए है जिंदगी को कि जिसके चलते मर्द परेशान है। औरतों के लिए एक खास स्वभाव है उन लोग का,
वो है लड़ाई करना। उनको लड़ाई करने में कोई ना टेंशन होता है और ना कुछ होता है। वो आपस में झगड़ेंगे भी और पता चला अगले दिन फिर बात भी कर रहे हैं। समझे कि नहीं, ये उनका स्वभाव है। अब पुरुष का स्वभाव कैसा है? पुरुष जो है इस उम्र में यंग जब हो जाता है, 30 बरस 34 बरस का हो जाता है, तो लड़ाई नहीं करता है। उसका अपना स्वभाव लड़ाई करने का नहीं है। अगर वो लड़ेगा तो पता चला कि यार ने सामने वाले को मार दिया या खुद ही मारा गया, है कि नहीं। ये दोनों के स्वभाव में कंट्रास्ट। तो लड़कियां इस बात को जो है नहीं समझती हैं कि पुरुष के जीवन में जो है लड़ाई नहीं आना चाहिए। समझे कि नहीं, पुरुष लड़ाई के लिए बना ही नहीं है। वो लड़ेगा तो या सामने वाले का गर्दन काट देगा या खुद जो है गर्दन कटवाने के लिए भी तैयार रहता है। ये सारी चीजें, तो पुरुष का स्वभाव ऐसा है और नारी का स्वभाव ऐसा है। अब इसी के चलते जो है पूरे देश में जो है लाखों लाख के संख्या में जो है यंग मैन्स मर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। सब अतुल की तरह तो काबिल है नहीं कि सारी बात को खोलते, है कि नहीं। और ये झेल रहे हैं। सरकारी कानून जो है वो लड़कियों को सशक्त बनाने के नाम पे जो है सारी कानून जो है उसी के पक्ष पे कर दिया है। फलना चीज है तो वो लड़की कर सकती है मगर लड़का नहीं करेगा, तो उसी को कहता है वकील लोग जेंडर बायस्ड लॉ। ऐसा कोई कानून नहीं है जो पता चला कि लड़की नहीं कर सकती है और लड़का कर सकता है। ऐसा कोई कानून नहीं। लेकिन ऐसा दर्जनों भर का कानून है। 498A है तो फलना है तो ढिकना है, जो लड़कियां कर सकती हैं लड़का नहीं कर सकता है। तो ये जिंदगी जो है लड़ने के लिए नहीं बना है। ये चीज जो है लड़कियां नहीं समझती हैं, प्यार से रहने के लिए बना है। समझे कि नहीं। तो प्यार जो है क्या चीज है, ये विलुप्त हो जा रहा है। आज कोई नहीं जान रहा है कि प्यार से कैसे बात किया जाता है। आज की महिलाओं का जो मैं हाल देखता हूं तो हमको हंसी छूटती है। समझे कि नहीं, कितना बार झगड़ा हुआ है इसको जो है 10 बार सुनाएगी, लेकिन कैसे प्यार किया जाता है, कैसे प्यार से बात किया जाता है कि नहीं, ये चीज वो लोग जानती ही नहीं है। एकदम नगण्य हो गया है, मुक्त हो गया है। प्यार का पहला सबक है सामने वाले को कुछ ऐसी बातें कहना कि जो उसका दिल गदगद हो जाए। समझे कि नहीं, चापलूसी नहीं करना। प्यार में जो है इंसान सामने वाला जो है सामने वाले को जो है देख करके उसका एक ऐसा गुण जो है खोज के बताएगा जो सामने वाले को भी पता नहीं है कि नहीं। ये सारी चीजें है उसको बताता है, मुंह दाब के नहीं रखता है कि आपके पास हम बैठते हैं तो हमको बड़ा दिल लगता है, इतनी सी बात करना। लेकिन वो नहीं कहेगी, नहीं कहेगी। समझे कि नहीं, ये चीज है। तो ये सारी चीजें। और लड़कियों का जो माइंडसेट है और अभी जो आवश्यकता है वो है कि लड़का को प्यार करो। लड़का को प्यार नहीं करोगे, है कि नहीं, बच्चा को जो है ऐसे करेगा, चुचकारेगा ऐसे ऐसे करके जो है, तो क्या है, तो प्यार करना ना हो जाता है। प्यार करने का मतलब है कि हाँ खाना बना के दे दिए, चाय बना के दे दिए, ये जो थोड़ी प्यार होता है, ये प्यार नहीं है। समझे कि नहीं। हमसे कई लड़कियां पूछी हैं कि मेरी शादी होने जा रही सर, हम डरे हुए, हम काहे के लिए डरे हुए, हमको रिजेक्ट ना कर दे तो हम क्या करें। हमको आज तक कब्र नहीं की हो तो आप करके क्या करोगे। समझे कि नहीं, प्यार एक भावना है जो सच्चाई से जुड़ा हुआ रहता है। समझे कि नहीं। तो आजकल ये जो चैप्टर है ये कोई पढ़ ही नहीं रहा, ये पढ़ ही नहीं रहा। समझे कि नहीं। अगर तुम फिल्म से कुछ सीखना चाहते हो तो पुरानी फिल्में देखो। ताजमहल फिल्म देखो जिसमें शाहजहां है कि नहीं, शाहजहां है, मुमताज बेगम है। वो उनका वो प्यार ही था कि उसके तक वो आपस में कैसे बात करते थे, कभी सुनिए। तो सवाल ये होता है कि जो चीज तुम कभी सीखे ही नहीं और शादी करने के लिए बेचैन है। ध्यान कहां कहां है, लड़का के पास क्या क्या दौलत
है ना। बस सारी 100% लड़की जो है इसी चक्कर में रहती है कि हमको दौलतमंद लड़का मिल जाए, तो उसका दौलत पर ही फिदा रहती है वो, लड़का पे फिदा नहीं रहती है। लड़का मर जाए, चूल्हा में जल जाए, 2-4 बरस बाद उसकी कहानी खत्म, ये सिक्योर्ड हो जाएगी कि अब हमको पैसा मिलना ही मिलना है, कानून कह दिया है कि आधा पैसा इसको दे दो। इसी प्रोग्राम में तो आती है, यही प्रोग्राम लेके आती है कि हम 2 बरस 4 बरस बिता लेंगे, कंफर्म ले लेंगे कि अब हमको इसके मरने के बाद आधा पैसा मिल जाएगा, बस 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 काफी है, हम भी आजाद हो जाएंगे, पैसा भी हमको मिल जाएगा, हो गया चूल्हा के बड़ा। ये मेंटेलिटी है, यही चीज, यही सोच करके सारा काम हो रहा है। इसी के चलते लोग हत्या कर रहे हैं। मगर आज तक में सुनते हैं 50 साल से ये धंधा चल रहा है, 50 साल में जो है सुनते हैं कि कभी करोड़ छूने जा रहा है। ऐसे लड़के जो अपने अपनी जिंदगी समाप्त किए हैं उसकी संख्या करोड़ में है। आगे क्या होने जा रहा है? न्यूटन साहब बता गए हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत की प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन थर्ड लॉ यही ना है कि नहीं? तो इसकी प्रतिक्रिया होने जा रही है, इसकी प्रतिक्रिया होने जा रही है। अब 1 करोड़ जो है लड़के गए हैं दुनिया से, है कि नहीं? अब 1 करोड़ लड़कियों की बारी है। 1 करोड़ लड़कियों की मरने का जो है ना, ये जो है इंतजाम चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। समझे कि नहीं? क्योंकि वो न्यूटन का लॉ है, तो होना ही होना है। अब पूछोगे कि तो कैसे क्या होगा, है? तो वो क्या है, उसका इंतजाम भगवान करके गए हैं। इंतजाम भगवान करके गए हैं। इंतजाम ने जो है सारे लड़कों को जो है सारे लड़कियों से मजबूत बनाया है। कमजोरो लड़का है तो कम से कम 2 लड़की को तो आसानी से पटक के मार दे सकती है। ठीक है, शादी के बाद क्या होता है जनाब? लड़की को लड़का के कमरे में रहना है, एकांत मिल जाएगा। अगर लड़का को शक हो गया कि ये लड़की हमारे लिए कल होकर के काल बनने वाली है, तो कल आने नहीं देगा। आज ही जो है रात को जो है उसका गला दाब देगा और वो खत्म हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकता। और रह गई कानून की बात, तो जैसे लड़कियां आज तक बचती आ रही हो, इसी तरह लड़का भी बच जाएगा। थोड़ा भागा भागी होगा, छिपेगा छपेगा, और उसके बाद तो चारों तरफ तो जो है आजकल नाजायज पैसा खर्चा होता है। कचहरी में जो सबसे ज्यादा नाजायज पैसा करेगा वो आसानी से छूट छाट के घूमता फिरता रहता है। समझे कि नहीं? तो ऐसा है। तो भ्रष्टाचार ही जो है इस दिन को भी दिखाने जा रहा है। वैसा नहीं कि भ्रष्टाचार ने सिर्फ लड़कियों को ही लाभ में डाल दिया। समझे कि नहीं? किसी को लाभ में नहीं डाला है, सबकी जिंदगी नरकी हो रही है ये सारी चीजें। हाँ, लेकिन आने वाले समय में अभी एक भी लड़का आत्महत्या नहीं करने जा रहा है। हर लड़का कम से कम एक को तो मार ही सकता, आसानी से मार देगा। बताया ना, 2 मिनट के अंदर वो गला दाब देगा, उसके बाद जो है कहानी खत्म हो जाएगी, पापा 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 करते रह जाएगी। समझे कि नहीं? तो इतना इतना खराब समय आ गया है, और आ गया है, और उसी समय ने जो है ऐसा परिस्थिति पैदा कर दिया पूरे देश में। कोरोना में उतना लोग नहीं मरा जितना जो है आने वाले समय में मरने जा रहा है। और सारे की सारी जो है फीमेल जाति पे जो है ये आ गया। वो आज तक जो है बात बना करके उन लोग अपना दिन काट रहे थे, अब उनकी पहचान हो गई है, उनकी पहचान हो गई है ना? तो लड़का नहीं छोड़ने वाला है। बहन रहेगी छुटेगी, मां रहेगी छुटेगी, लेकिन जो भी पत्नी बनेगी उसके लिए अंत उसका जो 10 बरस बाद आएगा, 5 बरस बाद आता था, उसको पता चला 5 महीना भी गुजर करना मुश्किल हो गया है। बताओ इसका क्या इलाज है? इसका कोई इलाज है? इसका इलाज यही है कि अब यही सब होगा। अब कोई लड़का अपने से जान नहीं देगा, जान पहले ले लेगा तब देगा। तो बाकी जो होगा देखते हैं। अब किसी को फांसी थोड़ी होता है, मर्डर करने वाले को तो फांसी तो होता नहीं हिंदुस्तान में। इसी तरह से 2-4 बरस 10 बरस केस लड़ेगा, अंत में किसी तरह से जो है कहानी खत्म हो जाती है।
तो ये दिन किसने लाया है? इसका दोषी लड़का नहीं है, इसका दोषी खुद ये नए जमाने की लड़कियां हैं। फिर से एक विधि दूसरा खोजो कि आप कैसे करके जो है हम चीटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं मेरे यार, है कि नहीं? लड़कियों सावधान हो जाओ, है कि नहीं? अब वो दिन गया, अब भूल जाओ किसी लड़के की तरफ जो है गंदी निगाह से देखे हो। एक लड़की अगर इस तरह का काम करेगी तो 1 लाख लड़कियां साफ हो जाएंगी। इसलिए लड़कियों के समाज में भी ये बात जानी चाहिए कि एक लड़की भी गलत करती है तो उसका नैरेटिव तुम लोग दाब दो कि तुम अपने हरकत से के चलते जो है पूरी नारी जाति को जो है तुम संकट में डालने जा रही हो। नस्ल समाप्त कर देगा, नस्ल समाप्त कर देगा। लड़कियां दिखाई नहीं देगी, गायब हो जाएगा नस्लें। पता चला कि ऐसा धरती पर कोई नस्ल आया था। अब तो रोबोट का जमाना आना जा रहा है, बहुत ऐसा दिन होगा, बहुत जल्दी जो है पुरुष लोग ऐसा ऐसा चीज खोजने जा रहा है कि वो अपने से जनरेट कर लेगा। इस धरती पे कभी डायनासोर की तरह जो है नस्ल गायब हुआ है, अब उसकी कहानी शुरू होने जा रही है। समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। लड़का को देख के ईर्ष्याली मत बना करो। इस संसार को, इस दुनिया को इतना खूबसूरत लड़कों ने ही बनाया है, मैंने, इस बात को समझ लो। तो इतना दर्दनाक समय है, तो ये हमको लगा कि हम जो है चुप रहना ठीक नहीं है। आज नहीं बोलेंगे तो कल होकर के दुख पहुंचेगा, खुद हम ही को दुख पहुंचेगा कि हमने इस चीज को चेताया क्यों नहीं था। मैं खुश नहीं हूं, मैं बहुत दुखी हूं। सीखो प्यार कैसे किया जाता है। लड़के बने हैं प्यार करने के लिए। तुम लड़कियों का पहला धर्म यह है, अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म होने जा रहा है, डायनासोर होने जा रही हो। समझे कि नहीं? तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है? तुम्हारा इस दुनिया को निर्माण करने में क्या कंट्रीब्यूशन है? बिजली का आविष्कार तुम की थी। मैक्सवेल का इक्वेशन कौन है? मैक्सवेल लड़की थी तुम्हारी तरह कि सारा का सारा जेंट्स है। न्यूटन जो है वो लड़की था कि जो है ये करेगा, लेकिन न्यूटन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन निकाला। तो ये दुनिया का निर्माण करने वाला मेल है, फीमेल नहीं है। फीमेल गायब है, फीमेल कुछ नहीं करती है, बट पहले भी नहीं की और आज भी नहीं कर रही है, और खाली बर्बादी का वो जो है ना सबब है। वो जहां रहती है वहीं जो है कुछ न कुछ जो है ऐसा ऐसा खुराफात करेगी कि सारा चीज खत्म हो जाए, है ना? तो लड़कियां सावधान हो जाओ, है कि नहीं? ये चीज समझ लो और डर के रहा करो, डर के रहा करो, क्योंकि तुमने पाप किया है तो पाप की सजा भी तो लड़का जो है खाली घंटी बजाने के लिए नहीं है। सबको भगवान शक्ति दे करके भेजा है। तुम चाहो तो एक लड़की को तो आसानी से मार दे सकते हो, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, सांस खत्म हो जाएगी। इसलिए अपनी हरकत छोड़ो, है कि नहीं? शायद अंत समय में जो है बुद्धि आ जाए, ये चीज समझ लो। और ये पूरी नारी जाति के लिए चेतावनी है। जो लड़की बाहियात हरकत करे उसका इंतजाम तुम करो। ओके मेरे दोस्त, आप जो है हम अपना माथा शांत करना चाह रहे हैं, तुम्हारा भी करें, है कि नहीं? और आ गई बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई हम करेंगे, घबराओ नहीं, है कि नहीं? अब हम भी जो है एनर्जेटिक होने जा रहे हैं और उसके बाद कुछ करेंगे, कुछ और तुम्हारा जो है आईटी का संभाल वगैरह कराएंगे, तो है कि नहीं? अभी हमारे पास है समय, हम करेंगे। तो उम्मीद है कि तुम खुश हो गए, है कि नहीं? और जो है अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते रहो, आगे बढ़ते रहो, है कि नहीं? और मस्ती के साथ जिंदगी बिताए करो। ओवर।